आज हम लोग समांतर माध्य पे बात करेंगे। कल जो अखंडित बारंबारता बंटन था उस पे बात कर लिए थे। आज किस पे बात करेंगे? समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य क्या होता है? सबसे पहले तो ये समांतर माध्य जनरली अगर आप सामान्यतः समझें तो यह एक औसत की तरह होता है। एवरेज जो आप निकालते हैं, समांतर माध्य सामान्य बोलचाल भाषा में एवरेज को ही समांतर माध्य भी कहते हैं। एवरेज क्या होता है? औसत कैसे निकालते हैं आप? क्या बटे में करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप लोग इतने लोग बैठे हैं तो कोई 2 रोटी खाता होगा, कोई 4 खाता होगा, कोई 6 खाता होगा, कोई 7 खाता होगा, कोई 1 खाता होगा, कोई 5 खाता होगा, कोई 9 खाता होगा। तो इतने लोग हैं, जितने लोग हैं मान लीजिए इतने इतने रोटियां खाते हैं वो, है ना? अब इसमें ये अगर लगाया जाए कि औसत रूप से सब लोग कितने रोटियां खाएंगे, औसत अगर इसका निकाला जाए, एवरेज कितने लोगों के बीच में, जैसे टोटल रोटियां अगर काउंट करेंगे कितना होगा? 9, 5, 14, 15, 7, 15, 7, 22, 22, 6, 28, 2, 30, 4, 34, 34 रोटियां हैं। तो औसत निकालने का मतलब क्या होता है? जब आप औसत निकालते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर 34 रोटियों को बराबर बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति को कितनी रोटी मिलेगा। औसत से ये पता चलता है। अभी तो सबको अलग अलग रोटियां खा रहे हैं। एवरेज जब निकालते हैं तो उससे पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को अगर बराबर रोटी बांटा जाए तो कितनी रोटी उसको मिलेंगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। औसत बराबर होता है आंकड़ों, दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों या तथ्य का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है? तो अगर इसका एवरेज निकालना हो, है ना, तो कैसे निकालेंगे? दिए गए आंकड़ों का योग सबको +2 +4 +6 +7 ऐसे ऐसे कर देंगे। तो 2 +4 +6 +7 +1 +9 +5 बटे ये टोटल आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 7 है। इसको टोटल करेंगे तो ऊपर जैसे हम लोग 34 लाए थे और यहाँ पे 7, तो भाग देंगे कितना आएगा? 4 पॉइंट, कैसे भाग देंगे? 34 भागे 7, एक बार भाग, कितनी बार भाग ले जाएंगे? 7 4 जा 28, है ना? 7 6 जा 35, है ना? 7 चौक 28 और 7 पचा 35, तो 5 बार ले जाएंगे तो 35 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार ले जाएंगे। 7 चौक 28, 14 में 8 गई, 6 बचा। अब लगाएंगे दशमलव, तो दशमलव लगाएं तो कितना हो जाएगा? 7, 60 हो जाएगा। 7 8 56, तो कितना आएगा? 4.8, है ना? तो 4.8 रोटियां जो है हर एक व्यक्ति को मिलेगी, है ना? यही अगर 35 होता है तो सबको 5-5 रोटियां बराबर मिलती, है ना? तो औसत का औसत ही ऐसे निकाला जाता है ना? जैसे आप लोग
है ना। आप लोग कहाँ औसत का प्रयोग करते हैं? औसत का कहीं प्रयोग करते हैं आप लोग? औसत का प्रयोग करते होंगे। जब घर में समोसा आता है 20 ठो तो गिनते होंगे कितने लोग हैं, गिनते होंगे ना। मान लीजिए 4 लोग हैं तो फिर 5-5 समोसा बांटते होंगे। भाई बहन होंगे तो जरूर बांटते होंगे। 20 ठो टॉफी आई तो 5-5 सबको मिलती होगी, है ना। तो उसमें आप औसत ही प्रयोग कर रहे हैं। आप टोटल में जितने लोग हैं उतने का भाग देते हैं तो एक एक व्यक्ति का क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है। हमको जो पढ़ना है इसमें, तो हम अभी तक जो 3 श्रेणियां पढ़े थे, 3 श्रेणियां पढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत श्रेणी पढ़े थे, खंडित श्रेणी पढ़े थे, अखंडित श्रेणी पढ़े थे, है ना। जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, इन तीनों में सवाल कैसे, औसत के समांतर माध्य के सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे उनको हम करेंगे। और इन तीनों को 2 विधियों से करेंगे। एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि, है ना। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला जाए उस पे बात करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है हम आपको पहले ही बताए हैं, कौन बताएगा? व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, और इसमें क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, कौन बताएगा? बता चुके हैं। व्यक्तिगत श्रेणी वह होती है जिसमें जो इकाइयां होती हैं, है ना, जो चर होते हैं, उनका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ होता है ना। जैसे अभी बताए ना कि मान लीजिए A, B, C 3 व्यक्ति हैं। A 5 रोटी खाता है, B 3 रोटी खाता है, C 4 रोटी खा रहा है। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना। तो ये कैसी सीरीज होगी, श्रेणी कैसी होगी, या कैसे आंकड़े होंगे? व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े होंगे जिसमें कि जो इकाइयां हैं उनका जो वैल्यू है वो क्या है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होता है ना। जो चर हैं वो फिक्स होता है उनका वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें एक उदाहरण लेंगे और दोनों विधि द्वारा उसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं इसमें, तो व्यक्तिगत श्रेणी जैसे बता दिया कि प्रत्येक इकाई का जो है अलग अलग मूल्य क्या होता है, आपको फिक्स पता होता है ना। तो इसमें एक उदाहरण ले रहे हैं, 5 श्रमिकों का जो है जो वेतन है दिया गया है, ठीक है ना, मासिक वेतन। 5 श्रमिक हैं, 5 लेबर हैं, श्रमिक, जिनका मासिक वेतन आपको दिया हुआ है। मासिक वेतन, महीने का वेतन कितना पा रहे हैं? तो आपको टेबल जो मिलती है सवाल में, श्रमिक एक तरफ होगा, एक तरफ उनका क्या होगा, वेतन होगा जो रुपए में होगा। तो A, B, C, D, E 5 श्रमिक हो गए। इनका जो वेतन दिया हुआ है सवाल में वो दिया है 850 रुपये, 865 रुपये। C का दिया है 870 रुपये, D का दिया है 890 रुपये और E का दिया है कितना, 900 रुपये। तो ये 5 श्रमिक है जिनका क्या दिया गया है, वेतन दिया गया है। इनका हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य हम जितनी भी श्रेणियों को निकालेंगे 2 तरीके से निकालेंगे। एक तरीका प्रत्यक्ष मेथड होगा और एक होगा शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सी विधि देख रहे हैं,
प्रत्यक्ष विधि। इनको हम दो तरीके से निकालेंगे, एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और एक लघु विधि के द्वारा। इसमें से जो आपको सही लगे, जो सरल लगे, उससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जब तक कि वो आपसे एग्जैक्ट बोल ना दे कि आप इसी विधि से करिए। अगर सवाल दिया और बोल दिया कि समांतर माध्य लघु विधि से निकालिए, तो लघु विधि से ही निकालना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो एकदम एवरेज वाली विधि होती है। जैसे औसत निकालते हैं ना, वैसे ही प्रत्यक्ष विधि में आप समांतर माध्य निकालते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य निकालने वाली जो है वह औसत, जैसे अभी निकाले थे ना, औसत निकालने का सूत्र बताए हैं, वह ऐसे ही निकाला जाता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो समांतर माध्य है उसको ऐसे दिखाते हैं, उसको एक संकेत द्वारा दिखाते हैं इस तरीके से, x और उसके पीछे एक लाइन खींचते हैं ऊपर, इसको क्या पढ़ते हैं? x बार। क्या पढ़ते हैं? x बार। ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है निकालने का, वो होता है समेशन x बटे n। क्या है सूत्र? x बार बराबर समेशन x बटे n। x बार मतलब कि ये जो x आपको दिया हुआ है, ये जो आपको हर एक श्रमिक का वेतन दिया हुआ है, यही x है ना। तो इन्हीं सारे x को जब जोड़ देंगे तो समेशन मतलब क्या होता है? ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन, है ना। और समेशन मतलब होता है जोड़ना, मतलब जितने x हैं सबको जोड़ देंगे। ठीक है। और n क्या है? n नंबर्स है कि कितने आपके पास जो है तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनके टोटल नंबर्स, है ना। जो टोटल संख्या है, कुल संख्या, वही क्या है? n है। ठीक है। तो इस सूत्र से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले क्या निकालना होगा? आपको निकालना क्या है? इसमें x बार निकालना है, समांतर माध्य। तो दो चीजें चाहिए, समेशन x चाहिए और क्या चाहिए? n चाहिए। तो समेशन x कैसे निकलेगा? ये जो x दिया हुआ है इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x बार बराबर समेशन x में आप इन सब को जोड़ेंगे, तो 850 प्लस 865 प्लस 870, 890 और 900 बटे n कितना होगा? कुल संख्या कितनी है? 5 है। कितने श्रमिक हैं? 1 2 3 4 5। तो n क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जोड़िए, कितना आ रहा है जोड़ने पे? हैं? जोड़ लियो? सब लोग जोड़ लिए हैं? चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, तो 0 0 0 5, तो 5 आएगा। फिर दहाई के अंक पे जाएंगे, तो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है और यहाँ 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 7, 2 बचा, तो 9 2 11, 11 और 8 19, 19 8 कितना हो जाएगा? 27, 27 8 कितना हो जाएगा? 35, और 35 8 कितना हो जाएगा? 43। तो 4375। इतना ही आया था जी? कितना आया था तुम्हारा? और बटे कितना हो जाएगा? 5। अब आप इसको भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 का भाग कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार। तो 5 8 40, 3 बचा, 3 और ये 7 हो जाएगा 37। तो 5 5 7 35, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 5 25। मतलब कि जो आपका समांतर माध्य x बार आया वो कितना आया? 875। मतलब इसका यह है कि अगर इतना पैसा 4375 रुपये
5 श्रमिकों में अगर बराबर बराबर बांटना हो तो सबकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 875 रुपये हो जाएगी। यह कौन सा तरीका था? प्रत्यक्ष विधि का तरीका था। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि हम आगे जितने भी, जैसे अभी व्यक्तिगत में निकाल रहे हैं, फिर खंडित में निकालेंगे, अखंडित में निकालेंगे, तो सबके लिए सूत्र ऐसा ही लगभग रहता है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तो उसको बताते जाएंगे। तो इस तरीके से ठीक है। कोई समस्या? चलिए अब इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से करेंगे, जिसको कौन सी विधि कहेंगे? लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। ये सब लिख लिए ना सूत्र उत्र? तो इसका जोड़ कितना आया था? 4375। तो यहाँ जोड़ लिख ले रहे हैं टोटल, जिससे कि बार बार जोड़ना ना पड़े। यहाँ समेसन x आया है 4375 और n कितना है? 5। यहाँ पे आप n लिख दिया करेंगे, n बराबर कितना है, और यहाँ पे जो समेसन है उसको भी लिख सकते हैं आप। अब हम लोग लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालेंगे इसी आंकड़े का, और फिर देखेंगे हमारे पास कितना समांतर माध्य आया था। अभी कितना वैल्यू आई थी? 875। अब देखेंगे कि दोनों विधियों से वैल्यू सेम आती है कि नहीं। सेम आनी ही चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। सबसे पहले तो हम लोग लघु विधि का क्या लिख लेते हैं? सूत्र लिख लेते हैं कि कौन से सूत्र से निकलता है। तो उसका जो सूत्र है वह है x बार बराबर a प्लस समेसन dx अपान n, है ना। इसमें से कुछ चीजें आपको पता होंगी, जैसे x बार क्या है? समांतर माध्य को कहते हैं। n क्या होता है? टोटल नंबर्स हैं, यह भी पता है, बताए हैं। इसमें ये आपको नहीं पता होगा। समेसन तो पता है जोड़ना, dx और a, है ना, ये नए टर्म शब्द हैं। तो a जो है उसको कहते हैं कल्पित माध्य। a को क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। ठीक है, a हो गया कल्पित माध्य। dx क्या होगा? देखिए dx जो होता है, dx वह होता है x माइनस a। x माइनस a। अब समझिए क्या है यह। देखिए आप जो लघु विधि द्वारा समांतर माध्य निकालते हैं तो उसमें बस ये करना होता है कि आपको ये जो जोड़ इतना जोड़ना पड़ा ना, बहुत बड़ा जोड़ था ये, तो यह इतना बड़ा ना जोड़ना पड़े, कम से कम जोड़ना पड़े हमको, छोटे आंकड़े हो जाएं। इसके लिए ये शॉर्टकट मेथड है, समय कम लगता है जोड़ने घटाने में। तो जो a है, a क्या है? आप अपने से एक माध्य मानते हैं, और मानते आप इन्हीं में से एक को हैं। आप एक मान लेंगे कि हो सकता है कि यह हो माध्य। तो जैसे इसमें जनरली आप कोई भी मान सकते हैं, इसमें चाहे सबसे लास्ट का मानिए, चाहे सबसे पहले का मानिए, कोई भी मान सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग कौन सा मानते हैं? बीच वाला मानते हैं, जिससे कि दोनों तरफ का घटान और जोड़ क्या हो? बैलेंस हो जाए, है ना। तो आप इसको मान लेंगे क्या? a लिख देंगे, ऐसे टेबल में घेरा बना के लिख देंगे a हो गया। तो आपके पास a कितना आ गया है? a 870 आ गया है। ठीक है, अब ये जो टेबल बनी है, यह टेबल और थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, a आपने मान लिया है 870। तो अब हमारे पास a भी आ चुका है, a आ चुका है, n आ चुका है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि हमको क्या क्या चाहिए। गणित का सबसे सिंपल सा होता है, गणित के सवाल में सब कुछ दिया होता है, बस आपको उसको देखना है कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो इस सूत्र को देखिए, आपको क्या क्या चाहिए ये निकालने के लिए। a चाहिए, n चाहिए, समेसन dx चाहिए। n पता था, a भी पता कर लिया है, dx पता करना है, और dx का समेसन चाहिए।
तो dx कैसे निकलेगा, इधर लिख दिए हैं, जो x का मान है आपको मिला और ये क्या है, x के मान है, ये x हैं, सब अलग अलग x हैं, ठीक है ना। x का मान है, उसमें जब a का मान घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, dx। तो यहाँ जो अलग टेबल बनाए हैं उसमें लिखेंगे dx और x माइनस a करते जाएंगे, है ना। तो dx बराबर x माइनस a, तो x कितना है, ये सब x हैं आपके, इनमें a की वैल्यू को घटाते जाएंगे, है ना, उल्टा सीधा नहीं करेंगे, x माइनस a ही करना है, ठीक है ना। माइनस में आए चाहे जैसे आए, माइनस में आए ठीक है, लेकिन इसको इधर उधर नहीं करेंगे। पहले x का मान लिखेंगे, तो ये x क्या है, 850 है, इसमें माइनस कितना करेंगे, 870 करेंगे। फिर 865 है, इसमें 870 घटाएंगे। फिर 870 है, 870 घटाएंगे। 890 में 870 घटाएंगे और 900 में 870 घटाएंगे, ठीक है। बिन को घटाएंगे तो आपको घटाना, कम से कम चिन्हों का घटाना तो आना ही चाहिए। मैं बता दे रहा हूं शॉर्ट में, मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है। देखिए, घटाना कुछ नहीं होता है, बस जोड़ होता है। घटाना कुछ नहीं होता, जोड़ होता है। जोड़ कैसे होता है, देखिए दो चीजें हैं। एक तो मान लीजिए +5 है और +6 है, दोनों अगर चिन्ह नहीं लिखा होता किसी अंक के सामने तो उसके सामने क्या होता है, प्लस होता है, धनात्मक माना जाता है। ऋणात्मक कोई अंक तभी माना जाता है जब उसमें ऋण लिखा हो, अगर ऋण नहीं लिखा है तो वो कैसा है, धनात्मक है। तो अगर 5 और 6 है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, है ना। तो इनके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये प्लस प्लस है, और इनको जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं और जोड़ देते हैं, तो 11 प्लस में आता है ना। और मान लीजिए आपके पास 5 है और -6 है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या होगा, -1। क्यों -1, जब ऐसी स्थिति हो कि प्लस और माइनस हो आपके पास, है ना, जब प्लस और माइनस हैं संख्याएं आपके पास, तो अगर चिन्ह माइनस है, एक का माइनस है और जोड़ना ही है, तो क्या होता है, वो क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को आप घटा देते हैं और चिन्ह जो है वो बड़ी ही संख्या का रहता है, ठीक है ना। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ क्या है, -1 है। इसी का उल्टा अगर हो जाए, यहाँ -5 हो जाए और +6 हो जाए और इसी को जोड़ना है, तो क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या क्या है, 6, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस, है ना। तो ये है, ठीक है। मान लीजिए यही सवाल होता +5 और -6, अब आपसे कहता कि आप इसको जोड़िए नहीं, आप इसको घटाइए, तो अब आप क्या करते, यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगाते कि नहीं, यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह लगा रहे थे ना। ये आपको दिया हुआ था इतना, ये सवाल दिया हुआ है और इसमें जोड़ने को कह रहा था, तो जोड़ने में क्या कर रहे थे आप, अगर माइनस चिन्ह लगा है किसी में तो बड़ी में छोटी को घटा दे रहे थे और चिन्ह बड़ी वाली का लिख दे रहे थे कि नहीं। यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। अब यहाँ पे क्या कह दिया है कि आप ये जो संख्या दी हुई है इसको क्या कहना है, आपको घटाना है। तो कैसे होगा, देखिए अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट मतलब गुणा होता है। जब कोई अंक, जैसे आप कभी लिखते हैं 5 ब्रैकेट 3, तो क्या लिखते हैं आप, 5 × 15 ही लिखते हैं ना। ये ब्रैकेट जो होते हैं वो गुणा होते हैं,
चाहे छोटा ब्रैकेट हो, इसको सबसे छोटा कहते हैं, ये होता है मझिला वाला, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। 3 तरह के होते हैं ना, तो इनका मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। तो जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए हैं मतलब कि यहाँ पे गुणा होगा पहले, तो पहले चिन्हों का गुणा आपको आना चाहिए। चिन्ह का गुणा क्या होता है, जैसे माइनस गुणे माइनस, अगर माइनस माइनस है उसका गुणा हो रहा है तो हो जाएगा प्लस। अगर प्लस है और माइनस है तो उसका गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। अगर प्लस है और प्लस है तो उसका गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अगर भूल गई हैं तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, इतना तो पता ही होना चाहिए कम से कम, है ना। तो इस अनुसार जब 5 यहाँ पे है प्लस में और यहाँ -6 में है, और आपको कहा गया कि आप इसको क्या कीजिए, घटाइए। घटाइए तो आप चिन्ह माइनस लगाएंगे, तो अब माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 प्लस में, ठीक है। अब यही का अगर उल्टा होता, उल्टा कैसे होता, ऊपर -5 होता और नीचे +6 होता। अब आपको कहा जाता कि आप घटाइए, तो घटाइए तो क्या करते हैं आप, यहां इसमें माइनस लगाते। इस स्थिति में क्या होता, ये -5 था और ये क्या है, माइनस गुणे प्लस। तो माइनस गुणे प्लस होने पर क्या होता है, माइनस गुणे प्लस होने पर माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब समान चिन्ह होते हैं, समान जब चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, है ना। जब असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं, और समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी और चिन्ह कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए समान चिन्ह है ना, प्लस और प्लस, तो संख्या जुड़ गई, 5 में 6 जुड़ा 11 हो गया। यहाँ भी दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, तो संख्या क्या होगी, जुड़ेगी, संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ही चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है चिन्हों का गुणा वाला, लिख लीजिएगा। तो ये बता दिए, ये वैसे बताना नहीं चाहिए, आप लोग कॉलेज के हैं तो ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही क्रिया करेंगे। तो एक का मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे 850 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस 850 और माइनस कितना है, 870। अब आपसे कुछ नहीं कहा गया है कि जोड़ना है कि घटाना है, बस इतना लिखा है। तो इतना लिखा हुआ है तो आप क्या समझ रहे हैं, हालांकि इसमें आपको घटाना लिखा गया है, सॉरी। देखिए ए आपने क्या माना है, 870, एक इसमें है प्लस में है ना। तो ये जो dx निकलता है वो x में माइनस करके a को निकालते हैं, x माइनस a। तो a की जो वैल्यू है उसमें किसको घटा रहे हैं, उसमें माइनस कर रहे हैं, x में a को घटा रहे हैं। तो a का मान प्लस 870 माने है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब जब चिन्ह असमान हो, एक संख्या का चिन्ह अलग है दूसरे का अलग है, तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाएंगी। असमान चिन्ह होने पर संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी, ठीक है। बड़ी में छोटी को घटाएंगे और चिन्ह बड़ी वाली का लिख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 870 और ये छोटी है 850, तो 870 में 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली का, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी असमान चिन्ह होगा तो संख्याएं घट जाएंगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, और अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह कॉमन वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा -20, यहाँ आप घटाएंगे तो कितना होगा, -5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा कितना 10, और यहाँ कितना हो जाएगा -30।
प्लस 30 होगा, है ना, क्योंकि 900 बड़ा है यहाँ पे क्या है, हाँ 20, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, आपसे dx नहीं पूछा गया है, आपसे समेशन dx पूछा गया है। अभी आपको ये जो dx आए हैं ना, इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, समेशन dx करेंगे आप, इसको अलग से आप कर लीजिए, समेशन dx बराबर -20 -5 +0 +20 +30। तो जब समान चिन्ह हो तो क्या हो जाता है, अगर दो संख्याओं का चिन्ह समान है तो क्या होगा, प्लस मत बोलिए, जब चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह कॉमन आएगा, प्लस नहीं, माइनस है तो जुड़ेंगी तो प्लस आ जाएगा। अगर दो संख्याएं का चिन्ह समान है तो वो जुड़ेंगी और चिन्ह कॉमन आएगा। तो 20 और 5 का चिन्ह समान है, माइनस है, तो 20 और 5 जुड़ जाएगा 25 और चिन्ह माइनस। इधर 0 का कोई मतलब नहीं, इधर भी चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है। तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो यहाँ पे 50 का चिन्ह है प्लस, तो आ जाएगा यहाँ पे +25। तो समेशन dx कितना आ गया, +25, ठीक है। अब आपके पास सारे मान हैं, जिस सूत्र के लिए आपको जो जो मान चाहिए था, a भी आपके पास है, समेशन dx भी है और n भी है। तो बस अब x बार बराबर a 870 प्लस समेशन dx 25 n 5 आ गया। 5 से इसको भाग देंगे, 5 आएगा, 870 प्लस 5 करेंगे 875 आएगा x बार, ठीक है। यही आया था इसके पहले वाले तरीके से भी। तो इसलिए हम लोगों का सवाल जो है सही हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। तो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं तरीका सीखा, है ना। एक सवाल लिख लीजिए, उसको कीजिएगा आप लोग। लिख लीजिए, मिटा देना ये, अच्छा इधर लिख दे, लिख लीजिए। आपको दिया गया है छात्र और उनका वजन कितने किलो के हैं, वो केजी में। छात्र कौन कौन से हैं, A B C D E F G, और इनका जो वजन है किलोग्राम में वह भी दिया गया है, 50, 55, 57, 60, 65, 53, 55, है ना। तो ये दिया गया है छात्र और उनका वजन। इसको आपको निकालना है क्या, समांतर माध्य दोनों विधियों से, पहले प्रत्यक्ष विधि से और फिर अप्रत्यक्ष विधि से। और सब लोग निकाल के ग्रुप में भेज देंगे, नहीं तो कल दिखा देंगे।